नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 प्रिपरेशन में जो हम आपका टॉप 10 क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चला रहे हैं, उसमें आज आपका पार्ट 9 है। ये जीप, जीकब, सीईटी, बीटी आदि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका स्क्रीन पे दिया गया है। इसमें लिखा है आपका, यदि दो लेंस जिनकी क्षमता +12 डायप्टर और -12 डायप्टर है एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं तो उनकी फोकस दूरी क्या है। तो सबसे पहले संपर्क में रखे आते हैं तो उनकी पावर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, P = संयुक्त पावर निकाल लेते हैं हम। ठीक है, कंबाइंड पावर ये आपका क्या दिया है, P1 मान लेंगे, इसे मान लेंगे आपका -2 को P2। ठीक है, P1 + P2 ये फॉर्मूला रख लेते हैं जब हम संयुक्त पावर निकालते हैं, यानी कि समता निकालते हैं। तो P1 हमारा कितना दिया है आपका, प्लस आपका 12। ठीक है, चिन्ह सहित रखते हैं इनके मान, -2। ये हो गया आपका। P की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आ गई आपकी 10। ठीक है, तो संयुक्त पावर कितनी होगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 10 डायप्टर। ठीक है, अब हमें निकालनी है फोकस दूरी का फॉर्मूला। आपको पता होगा क्या होता है, ये होता है, देखिए हमें रिलेशन होता है P और F में होता है 100 अपॉन आपका F। ठीक है, ये सेंटीमीटर की बात हो रही है। तो F हम अगर इधर ले जाएंगे तो 100 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा P, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसे मैं यहाँ से साफ़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए P की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10 डायप्टर। तो ये जो हमारा फॉर्मूला आया है आपका, F = कितना आया आपका 100 अपॉन P। ठीक है, इसमें वैल्यू रख लेंगे हम 100 अपॉन P। कितना दिया हमारा, P आ गया था हमारा 10 डायप्टर, 10 रख लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो F = आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें देखिए लिखा है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ेंगे, एक किरण के कांच से पानी में जाते हुए। ऑप्शन बी है आपका, एक किरण के कांच से हवा में जाते हुए। या ऑप्शन सी है आपका, एक किरण के पानी से कांच में जाते हुए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं है, नहीं किया जा सकता। कब, जब एक किरण के पानी से कांच में जाते हुए। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें बताना आपको, डायनामो विद्युत स्रोत भी कहते हैं या कहा जाता है। डायनामो को विद्युत स्रोत भी कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक सोर्स भी कहा जाता है। यथार्थ में यह उत्पन्न करने वाला स्रोत है। तो ये क्या उत्पन्न करता है, ये आपका EMF यानी कि वैद्युत वाहक बल क्या करता है, प्रोड्यूस्ड करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें लिखा है आपका, भू प्रॉपर्टी के नीचे स्थित है। तो क्या नीचे स्थित क्या होता है, इसके नीचे पता है हमें क्या, मेटल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें लिखा है आपका, देखिए, पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर निकल जाने पर के लिए पिंड का न्यूनतम प्रारंभिक वेग कितना होगा। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि वह वेग क्या है, यानी कि उस वेग वह कितना वेग होगा जो कि हम किसी पिंड को दें जिससे कि वो पृथ्वी से बाहर पलायन कर जाए पिंड। ठीक है, तो वो आपका होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें टिक भी लगा हुआ है आपका, ये पहले से लगा था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, पलायन वेग, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पलायन वेग ये होता है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर इससे कोई हम वस्तु फेंकेंगे तो वो पृथ्वी से बाहर निकल जाएगा, इसलिए इसे हम पलायन वेग कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा आपका, किसी पिंड को F बल तथा D दूरी से विस्थापित करता है। यदि यह विस्थापन बल की दिशा से थीटा कोण पर हो तो किया गया कार्य कितना होगा। तो ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये आपको फॉर्मूला पता होगा, ये होता है आपका FD cos थीटा।
ठीक है, तो ऑप्शन सी को हम टिक कर लेंगे आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें लिखा आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित कण है, ठीक है, तो इससे कौन सा उत्सर्जित कण है ये आपको पढ़ना। ऑप्शन देखिए, ये वैद्युत चुंबकीय तरंग है, नहीं, ठीक है। नाभिक के परिध घूमने वाला इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये नाभिक से उत्सर्जित आवेशित कण होता है आपका, ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित कण क्या होता है आपका, नाभिक से उत्सर्जित आवेशित कण। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपका। इसमें दिया है चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। तो आपने देखा होगा चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, NS, तो ये ऐसे ऐसे होती है, ठीक है, पैरेलल चलती हैं आपस में चुंबकीय भार, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, ये पूछा है इसमें, ठीक है। क्योंकि वे एक दूसरे से दूर होती हैं, ये गलत हो जाएगा आपका। वे एक ही दिशा में होती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए इसमें क्या लिखा है आपका, यदि काटे तो कटान बिंदु पर चुंबक के क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती हैं, जो कि असंभव है। तो ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर है। ये अगर आपस में काटेंगे तो कटान बिंदु से उसकी दो दिशा हो जाएंगी, ठीक है, चुंबकीय बल रेखा की, तो जो कि असंभव है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी होगा आपका, ठीक। तो ये एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें लिखा है आपका वृत्तीय गति करते हुए पिंड की चाल तथा पथ की त्रिज्या दोनों 3 गुना कर देने पर अभिकेंद्र बल बताइए। तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए आपको, ये होता है हाफ mv², ठीक है, ये होता है आपका अभिकेंद्र बल। अब इसका क्या हो जाएगा आपका mv²/r होता है, ठीक है। तो mv², v कितना हो गया आपका 3 गुना 3v हो गया, ठीक है, 3 गुना हो गया इसका स्क्वायर/3r रेडियस, ठीक है। अब 3 3 9 हो जाएगा, इसे हम लिख लेंगे आपका 9 mv²/3r, ठीक है। 3 3 9, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है। फिर हो गया आपका mv²/r, तो इसे f' मान लेंगे, तो ये हमें f की वैल्यू मिल गई, तो ये हो जाएगा आपका 3f। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 गुना, ऑप्शन डी देखिए आपका। तो अभी केंद्र बल होगा कितना होगा आपका 3 गुना, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। इसमें लिखा है किसी तत्व के परमाणु संख्या 20 यदि इसकी संयोजकता है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी आपको याद करनी पड़ेगी, 3 होती है, ठीक है। ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी आपको, वैलेंसी। तो ये आपका आज लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय गाइस।